हेलो, नमस्ते। मैं उमेश रोनियार। आज हम लोग बात करेंगे बहुत ही कॉमन चीज़ की, दर्द की। इन डे टू डे लाइफ में हम लोग की कभी कमर दर्द होता है, कभी पैर दर्द होता है, कभी सर दर्द होता है। तो इसमें हम लोग क्या करना चाहिए, क्या बेटर हो सकता है? तो इसमें दो किस्म के, एक तो दर्द तो है, अंदरूनी दर्द है, जो कि मलहम लगाने से ठीक नहीं होगी, टैबलेट ही खाना पड़ता है, कभी इंजेक्शन भी लेना पड़ता है, सीवीआईटी देख करके होता है। तो इसमें क्या दवा बेस्ट हो सकती है? तो अगर हम लोग ओरल जो टैबलेट खाने वाली की हम लोग बात करेंगे, क्योंकि उससे आगे वाली चीज़ जो है वो सिर्फ डॉक्टर से आपको रिकमेंड कर सकते हैं। तो खाने वाली चीज़ में आपका नंबर वन जो है, अगर आपको मामूली दर्द है या फीवर है, तो द बेस्ट इज़ नन अवॉइड आपका एनाल्जेसिक। एनाल्जेसिक मतलब दर्द घटाने की दवा, एंड दैट इज़ पैरासीटामोल। तो ये आपका सबसे कॉमन दवा है। लेकिन ये अगर ओवरडोज या आपको कंटिन्यूस ज़्यादा दिन खाने से आपको ये लीवर में भी असर कर सकता है। तो इससे सावधानी से यूज़ करें। कृपया इसको केमिस्ट से, कोई भी दवा खाने से पहले अगर ओटीसी प्रोफाइल के हैं तो एक बार केमिस्ट से ज़रूर कंफर्म कर लें कि इसका डोज क्या है, मैक्सिमम कितना दिन तक खाना है। सो दैट विल हेल्प यू टू रिड्यूस द साइड इफेक्ट। उसके बाद आती है आपको नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग, NSAID हम लोग बोलते हैं। तो ये दवा में जो है आपको इन्फ्लामेशन मीन्स आपको सिंपल है, ये आपका शरीर का कोई भी अंग, मान लो ये इतना एरिया में आपको रेडनेस है, स्वेलिंग है, आपका टेम्परेचर वहाँ का ज़्यादा है, गर्म लग रहा है और पेन है, तो उसे हम लोग इन्फ्लामेशन कहते हैं। तो इसमें आपको एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स में आपको NSAID में काफ़ी सारी दवाइयाँ हैं, जैसे कि आपका आइबुप्रोफेन हो गया, उसके बाद में आपको नेप्रोक्सिन हो गया, डेक्लोफेनाक, एस्प्रिन वगैरह है। ये सारी दवाइयाँ बहुत ही अच्छी काम करती हैं, लेकिन इनका एक प्रॉब्लम है, ये गैस्ट्रिक इरिटेशन भी करती हैं। तो इन इन ऐसी दवाइयों को ज़्यादा लंबा समय तक ना खाएं, और केमिस्ट की सलाह, फार्मासिस्ट की सलाह या लेबल में जो आपको दिया होता है वो पढ़ के कितना बार खाना है, कितना mg खाना है, वो कंफर्म करके ही दवा खाएं। तो इससे आपका गैस्ट्रिक इरिटेशन कम हो सकता है। उसके बाद में भी आपको अगर और भी सेफ होना है, तो जब भी ये आपको NSAID खाते हो तो आप एक उसमें रेंटिडीन, पेंटोप्राजोल वो भी साथ में ले लो, तो उससे आपका गैस्ट्रिक इरिटेशन थोड़ा कम हो जाता है। उसके बाद कुछ दवाइयाँ ऐसी हैं जैसे कि वो सिर्फ डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन से ही मिलती हैं, और हम लोग को इस प्लेटफॉर्म पे बात करना उचित भी नहीं होगा। तो वो दवाइयाँ जो आपको सीवियरिटी, आपका कितना सीवियरिटी है उस पर डिपेंड करता है, तो वो डिफरेंट कैटेगरी की दवाइयाँ डॉक्टर लिखते हैं। लेकिन हम लोग को OTC प्रोफाइल में नॉर्मली पेन और ये इन्फ्लामेशन जो है, अगर सुपरफिशियल है, टेम्पररी है, आपको बाहर से दिखता है, तो ये इस दवाई से कंट्रोल किया जा सकता है। उसके बाद में भी आपको कुछ पेन आपको टॉपिकल, जैसे हम लोग ऑइंटमेंट, क्रीम वगैरह यूज़ करते हैं, तो उसमें डिक्लोफेनाक क्रीम भी आती हैं। ये सब चीज़, ये दवाइयाँ भी आपको अच्छी काम करती हैं। टेम्पररी आपका सुपरफिशियल अगर प्रॉब्लम है तो उसके लिए अच्छी काम करती हैं। लेकिन अगर बोन जॉइंट और किसी की प्रॉब्लम है तो आप उसमें NSAID, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स ले सकते हैं। तो नटसिल में, समरी में एक चीज़ ज़रूर याद रखें, कोई भी OTC दवाई, पेन की हो या कोई चीज़ की हो, उसका डोज लेवल में पढ़ के या केमिस्ट से पूछ के ही खाएं। और नंबर 2, उसका साइड इफ़ेक्ट से बचने के लिए ओवरडोज ना करें और ज़्यादा लंबा समय तक ना खाएं। अगर कोई भी कॉम्प्लिकेशन नज़र आती है तो प्लीज़ कंसल्ट योर डॉक्टर। स्वास्थ्य के लिए इतना ही। नमस्कार।